दोस्तों आज मैं ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी कहानी सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम ब्रायन, उसकी गर्लफ्रेंड नेटली और उसके कुछ साथियों को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के शीशे पर कुछ कौवे अटैक कर देते हैं, जिस कारण से उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी है। इसलिए वो हेल्प के लिए किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता, जिस कारण से वो कॉल नहीं कर पाते। तभी ब्रायन वहाँ आसपास देखता है, लेकिन उसका दोस्त जोनी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात से उसके साथ साथ उसके बाकी दोस्त भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि वो गैस स्टेशन पर चला गया होगा। वहाँ से गैस स्टेशन काफी दूर था, इसलिए ब्रायन भी हेल्प के लिए वहाँ पर जाने का फैसला करता है। तभी स्कॉट उन्हें बताता है कि शायद मुझे पता चल गया है कि टोनी कहाँ पर गया है। फिर वो ब्रायन को मक्के के खेत में बना हुआ रास्ता दिखाता है, जिस कारण से ब्रायन और स्कॉट उसे लाने के लिए जाने लगते हैं। हालांकि ब्रायन की गर्लफ्रेंड नेटली उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसीलिए तुम मत जाओ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि जोनी हमारा दोस्त है, इसलिए हमें उसे ढूंढने के लिए जाना ही होगा। फिर वो लोग मक्के के खेत में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक लेटर के साथ साथ एक कार भी दिखाई देती है, जिस कार की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तभी उन्हें वहां पर स्केयर कोर दिखाई देता है, जिस पर स्कॉट चढ़कर आसपास की चीजों को देखने लगता है और उसे वहां पर एक केबिन दिखाई देता है जहां पर वो दोनों जाने का फैसला करते हैं। इधर दूसरी तरफ नेटली को मक्के के खेत में एक बच्चा मिलता है, जिसे वो आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा वहां से भाग जाता है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा परेशान होती है और थोड़े आगे आने पर उसे एक स्केयर को दिखाई देता है। इसलिए नेटली उसके पास जाकर चेक करते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो कोई स्केयर कोर नहीं बल्कि एक डेड बॉडी है, जिस कारण से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और क्रिस को बताती है। लेकिन क्रिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था और वो डेड बॉडी को बिना चेक करे ही वहां से चला जाता है, जिस कारण से गुस्से में नेटली ब्रायन को ढूंढने के लिए अकेले ही जाने लगती है। इसलिए मजबूरन क्रिस को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। इसके बाद हम ब्रायन और स्कॉट को देखते हैं जो कि उस केबिन के अंदर चले जाते हैं और ऊपर जाकर देखते हैं कि जोनी वहां पर बैठकर सिलाई मशीन चला रहा है। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इस दौरान जोनी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी उंगलियों में भी कील घुसी हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। हमें देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज से पजेस है। तभी ब्रायन और स्कॉट के देखते ही देखते जोनी अचानक से गिर जाता है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। दूसरी तरफ हम नेटली को देखते हैं जो कि भागने की वजह से क्रिस से अलग हो जाती है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, जो उसके ऊपर स्पीड से अटैक कर वहाँ से भाग जाता है। तभी ब्रायन उसकी चीख सुनकर उसे बचाने के लिए भागता है। तभी उसे रास्ते में क्रिस मिलता है और वो उसे बताता है कि मैंने अभी देखा नेटली को कोई चीज खींच कर ले गई है। इसलिए वो दोनों ही उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन नेटली उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर स्केयर क्रो लगा था, जहां पर नेटली की बॉडी को उल्टा करके स्केयर क्रो की जगह पर लगा दिया था और इस दौरान उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर क्रिस के देखते ही देखते नेटली की आंखें पूरी तरह बदल जाती हैं। उसे देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई उसे पजेस कर रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागते हुए स्कॉट के पास पहुंचता है। लेकिन फिर से कोई अनजान चीज नेटली की डेड बॉडी को खींच के ले जा लेती है, जिससे ब्रायन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। इस दौरान उसे स्केयर क्रो के कॉस्ट्यूम में कोई दिखाई देता है और वो उसे पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक स्केयर क्रो है, इसलिए वो उसे देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से दूसरा स्केयर क्रो आकर उस पर अटैक कर देता है और नेटली की डेड बॉडी को वहां से ले जा लेता है। इन सब चीजों की वजह से ब्रायन बहुत ज्यादा डर जाता है और खेत से बाहर निकल कर आता है। तभी स्कॉट उसके पास पहुंचता है और उससे घायल होने की वजह पूछने लगता है, लेकिन उसे भी वहां पर स्केयर क्रो दिखाई देता है जो कि उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कॉट किसी तरह बच जाता है। इसके बाद वो सिलाई रूम में पहुंचता है और देखता है कि जोनी भी वहां से गायब हो चुका है। और जब वो ये बात ब्रायन को बताता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि अगर तुम चाहते तो नेटली को बचा सकते थे, लेकिन तुमने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि क्रिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने भी उस चीज को तभी देखा जब तुमने उसे देखा, लेकिन ब्रायन उसकी बात नहीं मानता और नेटली को ढूंढने के लिए स्कॉट को लेकर निकल जाता है। इस दौरान स्कॉट ध्यान देता है कि वहां पर मौजूद एक स्केयर क्रो से घूर रहा है, जिस बात से वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें आगे एक गाड़ी मिलती है, लेकिन जब वो उस गाड़ी को चेक करते तो उन्हें पता चलता है कि उस गाड़ी में चाबी नहीं है। तभी स्कॉट को टेबल पर एक स्केयर क्रो दिखाई देता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये बात ब्रायन को दिखाई नहीं देती।
तभी स्कॉट को वहाँ पर हेलुसिनेशन होता है और उसे दिखाई देता है कि इस केबिन में रहने वाला फार्मर अपने बेटे एलेक्स से मरे हुए पिग को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है और वो बिना डरे इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो दूसरे बेटे को भी ऐसा करने के लिए कहता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट में ब्रायन स्कॉट को होश में लाता है। फिर वो स्कॉट से इस बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो ब्रायन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जिसे ड्रॉअर से गाड़ी की चाबी मिल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो चाकू लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। जहाँ पर वो लाइट जलाने की कोशिश करता है लेकिन लाइट नहीं जलती। तभी अचानक से वहाँ की लाइट भी जल जाती है और रूम का दरवाजा भी खुल जाता है। फिर वहाँ पर नेटली पहुँचती है जो कि इस दौरान पूरी तरह से पजेस थी, यहाँ तक कि वो क्रिस को भी नहीं देख पाती और उसके सामने से आगे निकल जाती है, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो भागने में नाकाम रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेटली एक एक करके अपनी उंगलियों में कील घुसा लेती है। तभी स्कॉट और ब्रायन वहां पर पहुंचकर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्रिस रूम की खिड़की से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले ही नेटली स्केयर क्रो का मास्क बना लेती है, जिससे खिड़की और लाइट दोनों ही बंद हो जाते हैं। तभी खिड़की बंद होने की वजह से क्रिस घायल होकर नीचे गिर जाता है। फिर जब ब्रायन सिलाई रूम में पहुंचता है तो उसे दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है, इसलिए जब क्रिस को होश आता है तो ब्रायन उसे नेटली के बारे में पूछने लगता है। तब क्रिस उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि स्कॉट इस बात पर कहता है कि हमारे पास गाड़ी की चाबी नहीं है, लेकिन क्रिस उसे गाड़ी की चाबी दिखाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लेकिन ब्रायन इस चीज के लिए मना करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन इसके पहले नेटली को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ब्रायन क्रिस से वो चाबी मांगता है, जिससे ना चाहते हुए भी क्रिस को ब्रायन को वो गाड़ी देनी पड़ती है। इधर जब स्कॉट रूम से बाहर आता है तो उसे फिर से स्केयर क्रो दिखाई देता है, जो कि एलेक्सा के पीछे से अटैक कर उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। फिर जैसे ही स्कॉट को होश आता है वो उसे पकड़कर उसी जगह पर लटका देता है, जिसके बाद उसके पास असली का स्केयर क्रो पहुंचता है। उसके हाथों में भी वैसी ही कील चुभी हुई थी, जिससे वो अटैक कर उसे घायल कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ब्रायन पहुंचकर उसे बचा लेता है और स्कॉट ब्रायन को बताता है कि मुझे बहुत सी अजनबी चीजें दिखाई दे रही है। तब क्रिस उसे बताता है कि नेटली ने भी स्केयर क्रो में किसी की डेड बॉडी देखी थी। इसके बाद मैंने भी केबिन के किचन में उसकी झलक देखी थी। ये सुनकर ब्रायन उसे मारने के लिए हथियार लेकर किचन की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ क्रिस समझ चुका था कि ब्रायन नेटली की मरने की वजह से पूरी तरह पागल हो चुका है, लेकिन स्कॉट उसके साथ चलने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम ब्रायन का साथ दो या ना दो, मैं तो उसे साथ जरूर दूंगा। इसके बाद ब्रायन और स्कॉट को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को शॉर्ट गन से शूट करके मार दिया हो। इधर क्रिस अकेले ही गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने की कोशिश करता है, जिससे ब्रायन शॉर्ट गन लेकर उसे रोकने का फैसला करता है, लेकिन क्रिस वहां से निकल पाता है। इससे पहले उसके सामने एक स्केयर क्रो आ जाता है, जिसके टकराने की वजह से उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। तभी अचानक से दूसरा स्केयर क्रो आ जाता है और क्रिस के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि क्रिस उन दोनों का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों स्केयर क्रो जब उस पर अटैक करते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और उनमें से एक स्केयर क्रो के मास्क को खींच लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो स्केयर क्रो कोई और नहीं बल्कि जोनी है। तब भी वहाँ पर ब्रायन भी आ जाता है, जो क्रिस को वापस केबिन में जाने के लिए कहता है और खुद उन दोनों स्केयर क्रो से लड़ने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। तभी वहाँ पर एक और स्केयर क्रो आ जाता है। तब ब्रायन उसे देखकर समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नेटली ही है, जिस कारण से ब्रायन अपनी गन को नीचे कर लेता है और मौका पाते ही स्केयर क्रो ब्रायन पर अटैक करके उसे मार देता है। फिर हम स्कॉट को देखते हैं, जिसे फिर से कोरे दिखाई देता है, जो सिलाई रूम में पहुंचकर स्केयर क्रो का मास्क बनाता है और एलेक्स को पहना देता है। फिर वो स्केयर क्रो की जगह पर अपने बड़े भाई एलेक्स को टांग देता है। इधर प्रेजेंट में स्कॉट के पास क्रिस पहुंचता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और स्कॉट उसे चेस गेम के थ्रू समझाता है कि बाहर जो भी चीज है वो तभी अटैक करती है जब कोई मक्के के खेत में जाता है। और पहली बार उसने ब्रायन और मुझ पर अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जॉनी को परचेस करने में बिजी था। और साथ ही स्कॉट ये भी समझ गया था कि कोरे ने अपने बड़े भाई एलेक्स को मारकर मक्के के खेत में लटका दिया था, इसलिए उसकी आत्मा मक्के के खेत में अभी भी कैद है। इसलिए जो भी मक्के के खेत में पहुंचता है वो आत्मा उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे मारकर पजेस कर लेती है, ताकि उसकी मदद से वो अपने दूसरे शिकार को मार सके। फिर उनके देखते ही देखते वहाँ पर ब्रायन पहुंचता है, जो कि अब पूरी तरह से पजेस हो चुका था। अब इस बात से क्रिस और स्कॉट समझ जाते हैं कि मक्के के खेत में जाने पर उन पर अटैक होगा, इसीलिए स्कॉट गाड़ी का फ्यूल निकालकर मक्के के खेत को जलाने का फैसला करता है। अब क्योंकि लाइटर सिलाई रूम में था, जहाँ पर ब्रायन पहले से ही स्केयर क्रो का मास्क बना रहा होता है, इसीलिए क्रिस किसी तरह डरते हुए वहाँ से लाइटर निकालने की कोशिश करता है, जिस चीज में वो कामयाब भी हो जाता है।
इसके बाद वो स्कॉट के पास पहुंचता है और खेत के चारों ओर फ्यूल फैला देता है और तभी सिलाई रूम की लाइट बंद हो जाती है और क्रिस पर एक स्केयर क्रो अटैक करने की कोशिश करता है और तभी वो उसे शॉर्ट गन से शूट कर देता है। अब क्योंकि स्कॉट समझ चुका था कि उन दोनों का बचना अब मुश्किल है, इसलिए वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला करते हैं। तभी क्रिस ब्रायन के आने का वेट करने लगता है ताकि वो उसे शूट करके मार सके, लेकिन इससे पहले कि क्रिस उसे शूट कर पाता, ब्रायन वहां पर आकर उसे लकड़ी की मदद से बहुत बुरी तरह घायल कर देता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है। लेकिन तभी क्रिस ब्रायन के स्केयर क्रो वाला मास्क उतार देता है, जिससे ब्रायन वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो फ्यूल डालकर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्केयर क्रो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर वो स्कॉट को घसीटते हुए उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने क्रिस को बांध के रखा था। लेकिन तभी स्कॉट की आंख खुल जाती है और वो वहां मौजूद एक हथियार उठाकर स्केयर क्रो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्केयर क्रो को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो स्कॉट पर अटैक करने के लिए उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी वहां पर बंधा हुआ क्रिस स्केयर क्रो को पकड़ लेता है और स्कॉट को वहां से भागने के लिए कहता है। हालांकि स्कॉट वहां से भाग जाता है, लेकिन इस चीज से स्केयर क्रो बहुत ज्यादा गुस्साता है और क्रिस पर बहुत बेरहमी से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं जो कि खेत के बाहर पहुंचने से पहले ही खेत के अंदर गिर जाता है। तभी उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि उनकी गाड़ी को देखकर वहां पर रुक जाती है। इस दौरान वो हेल्प करने के लिए स्कॉट की गाड़ी को चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। इस दौरान स्कॉट उसे आवाज लगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती है। तभी एक स्केयर क्रो स्कॉट के देखते ही देखते खेत के बाहर आकर लेट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो वहां पर आए हुए लोगों को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो स्कॉट को देख लेते हैं और उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन स्कॉट वहीं पर बेहोश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस चैनल को ग्रोथ करने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।